न्यूज़ 21 के सभी दर्शकों को एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र की ओर से राधे राधे नमस्कार। देखिए, आज मैं आपको हस्तरेखा विज्ञान के ऐसे गूढ़ रहस्य को, यानी एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ जिसके बारे में शायद आपने सुना नहीं होगा। देखिए, जीवन में आपने एक शब्द सुना होगा, पावर हाउस। पावर हाउस का मतलब होता है जहाँ से हम लोगों को अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और ये पावर हाउसेस कई तरह के होते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। अब देखिए, मैं जिस पावर हाउस की बात कर रहा हूँ वो होता है हमारे हाथ में स्थित, यानी कि सेंटर ऑफ द पाम, जिसे हम कहते हैं द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट राहु। अब यहाँ पर राहु के इस क्षेत्र में क्या स्थिति बनती है और किस तरह के साइन क्रिएट होते हैं, उस समय में आपको ये पावर हाउस आपके जीवन में इतना ज़बरदस्त बदलाव लेकर आता है कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। आपके जीवन में आपको इतनी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो आइए, एक छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे सेंटर ऑफ द पाम पर राहु के अंदर फाइन लाइंस का मतलब होता है सूक्ष्म नलिकाएं, और फाइन लाइंस का मतलब होता है वो रेखाएं जिन्हें आपको देखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, यानी किसी लेंस से या जूम करके आप देख सकते हैं। अगर उन पर इस तरह की आकृति जो मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं, अगर वो मिलती है तो निश्चित तौर पर आप विश्वास कीजिए, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। कह सकते हैं कि अभी जो एट प्रेजेंट जो टाइम चल रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट अगर कोई है तो वो है हमारे राहु देवता। इसका मतलब ये हुआ कि राहु जो सेंटर ऑफ द पाम होता है, यानी कि जैसे हम अगर पाम को ड्रॉ करें तो देखिए, पाम को जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि सेंटर ऑफ द जो पाम होता है वो आपका होता है राहु। अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये आपका लाइफ लाइन, ये आपकी माइंड लाइन, ये आपकी हार्ट लाइन, और ये जो प्लेस होता है ये आपका राहु होता है, यानी कि सेंटर ऑफ द पाम। ये जो नीचे पिक आपको दिखाई दे रहा है ये ठीक सेंटर ऑफ द पाम है, यानी कि राहु का प्लेसमेंट। और इस राहु पर क्या सूक्ष्म नलिकाएं जिन्हें हम फाइन लाइंस कहते हैं, उसमें क्या स्ट्रक्चर बने तो आपका राहु जो है वो आपको छप्पर फाड़ के धन देगा, ये स्थिति दिखाई देती है। आइए देखते हैं। अब देखिए, मैं आपको इस पिक में बता दूं कि जिससे आपको समझ में आए। ये आपकी देखिए यहां पर जा रही है आपकी ये माइंड लाइन, ये आपकी माइंड लाइन, हाथ का जो ये माइंड लाइन है, ये आपकी जा रही है फेट लाइन, ये है आपकी फेट लाइन। तो ये जो प्लेस आपका बन रहा है, यानी कि ये क्षेत्र अगर मैं बात करूं तो ये आपका राहु का क्षेत्र है जिसे मैंने आपको सर्किल किया है। अब देखिए, जो साइन आपको बाहर दिखाई देते हैं वो तो दिखाई देंगे ही, उसके अलावा सूक्ष्म नलिकाओं में जो साइन है वो कैसे और कौन से प्रभावी साइन होते हैं जहां पर कि एनर्जी का कंजर्वेशन, यानी पॉजिटिव एनर्जी का कंजर्वेशन, यानी पॉजिटिव एनर्जी का कंजर्वेशन के बजाय मैं ये शब्द बोलूं कि स्टोरेज तो ज्यादा बेहतर होगा, यानी ये एनर्जी पॉजिटिव है। इसके दो साइन मैं पहले सर्किल कर रहा हूं, उसको आप ढंग से देखिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर वो कौन से दो साइन है। देखिए, अगर इन दो साइन को आप देखें, अब देखिए इन साइन के नीचे जो स्ट्रक्चर है वो पहले मैं बता देता हूं। यहां पर एक स्ट्रक्चर इस तरीके का है और यहाँ इसके नीचे जो स्ट्रक्चर है वो है ट्राइंगल का, यानी कि अब मैं इसमें शेप बना देता हूं जिससे आपको पता चले कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे ये फिश का साइन है, ये आपका ट्राइंगल का साइन है। तो अगर अब आप देखें, अगर इस तरीके का साइन आपके राहु क्षेत्र पर बन जाए तो ये राहु बहुत पॉजिटिव काम करता है, यानी ये राहु अगर आपका सन के साथ एसोसिएट हो जाए तो आपको पॉलिटिशियन बना देगा, शुक्र के साथ एसोसिएट हो जाए तो आप ग्लैमरस, यानी कि जहां पर हम कहते हैं कि द जॉब विच इज रिलेटेड विद द ग्लैमर, वहां पर आप बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुध के साथ हो तो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में आप बहुत बड़ा, मीडिया के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से ये जो सूक्ष्म नलिकाओं से बनने वाले साइन है, बेसिकली ये साइन हम लोग जो जब प्रिडिक्शन करते हैं तो उन्हें हम देख लेते हैं और उसके आधार पर ही आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन हर वीडियो में सूक्ष्म नलिकाओं के आधार पर साइन बता करके पूरी तरीके से एक्सप्लेन करें तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, इसलिए हम लोग नॉर्मली इसको अवॉइड